नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मानसून का सीज़न चल रहा है और इस मानसून के सीज़न में किसानों के लिए यह समय बड़ा ही खास होता है और बड़ा ही व्यस्ततम समय होता है। अगर खेती में बात करें तो धान की खेती होती है और धान की रोपनी के बाद उसमें भी कई तरह के रोग होते हैं जो लगते हैं। इसी समय अधिकांशतः रोग देखे भी जाते हैं। लेकिन ये तो बात थी खेती की, लेकिन इसके साथ एक और भी किसानों के लिए एक आय का बेहतर माध्यम चलता है, पशुपालन। और विशेष तौर से आज के समय में बकरी पालन एक जो है नगदी कमाई का जरिया बन चुका है किसानों के लिए। और किसान कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि बकरी पालन से एक अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। तो कमाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस सीज़न में, इस मानसून के सीज़न में कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो आपकी कमाई पे एक काला ग्रहण लगा सकता है, या यूँ कहें तो एक पूरी तरह से ब्रेक लगा सकता है। तो वो ब्रेक न लगे और आपका कमाई का जो स्रोत है और जो माध्यम वो लगातार जारी रहे। तो मानसून में कौन कौन सी बीमारियां बकरियों के लिए खतरनाक हैं, उनके जीवन के लिए मतलब खत्म करने के लिए काफ़ी हैं, और इससे किसानों को कितना नुकसान होगा वो हमें बताएं। जी, बकरी व्यवसाय आजकल सीमांत किसानों के लिए एक व्यवसाय का एक प्रमुख साधन बन चुका है। परंतु समस्या यह है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर एक जानवर आपका प्रभावित हुआ तो वो आपके पूरे फ्लॉक को, पूरे के पूरे झुंड को समाप्त कर देती हैं। तो और यह मौसम उन सभी बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम होता है। क्योंकि इस मौसम में चाहे जीवाणु हो, विषाणु हो, फंगस हो, परजीवी हो, ये सभी, इन सब की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अनुकूल मौसम है। इसमें से अब सारी बीमारियों की डिटेलिंग को व्याख्यान करना तो नहीं संभव है। मैं मुख्य जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जागरूक होना चाहिए, उसमें से सबसे प्रमुख बीमारी है पीपीआर। इसको हम लोग, आपने सुना होगा प्लेग रोग, जिसे आपने 1900 इसके टाइम पे हुआ था, जिससे कि पूरे के पूरे ह्यूमन रेस मर जाते थे। वैसे ही इनको, इस बीमारी को बकरियों का प्लेग कहते हैं कि अगर एक बार आपका फ्लॉक या झुंड इससे प्रभावित हुआ तो पूरा का पूरा झुंड समाप्त हो जाता है। तो इस बीमारी की जानकारी एवं इसका निवारण, रोकथाम की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लक्षणों की बात करें, पीपीआर के लक्षणों की, तो इसमें क्या होता है कि बकरियां में बुखार हो जाता है, खाना कम खाने लगती हैं, दस्त होते हैं और आंखों से पानी और नाक से पानी आता है। तो हमारे किसान भाई इस कन्फ्यूज़न में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब जुकाम हो गया है उसको और दवाई दे दीजिए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं कि उसकी आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है और साथ में दस्त है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर्दी जुकाम बुखार के साथ दस्त है, तो तुरंत उस जानवर को आप अपने पूरे झुंड से अलग कर दीजिए। मैं समझाऊंगी, जैसे कि कोरोना काल में हुआ था ना, कि एक हम जिसमें ऐसे कोई भी सिम्टम आते थे, लक्षण दिखाई देते थे इंसानों में, तुरंत हम उसको अलग कर देते। एकदम वैसे ही ये बीमारी है। आप, क्योंकि ये विषाणु जनित बीमारी है। भी तो सर्दी जुकाम था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी वायरल डिजीज़ थी, ये भी वायरल, मतलब विषाणुओं से होने वाली बीमारी है। तो तुरंत आप, जैसा ही कोई एक जानवर आपका प्रभावित हो, तुरंत उसको अलग करके और आप जो भी पशु चिकित्सक आपके सबसे समीप है उससे संपर्क करें, उसका इलाज कराएं। इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। आप जब तक हम किसान को समझ में आता है, क्योंकि किसान भाई भी हमारे क्या करते हैं कि सोचते हैं हम खुद ही इलाज कर लें, खुद डॉक्टर होते हैं। हाँ, तो तब तक ये आपके पूरे जानवरों में फैल चुका होता है और एक साथ पूरा का पूरा झुंड समाप्त हो जाता है। तो लक्षण मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें सर्दी, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, दस्त होना, बुखार होना, कमजोरी होना, ये सभी के सभी लक्षण हैं इसमें। क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है तो इसका इलाज नहीं हो पाता है। हम इसको लक्षणों के आधार पर इसका इलाज करते हैं। अगर इससे ग्रसित कोई जानवर होता है तो बेहतर यही होता है कि गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम चलती हैं जिसमें पीपीआर का वैक्सीनेशन चलता है। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक समुदाय के इनसे आप संपर्क करें और उनके जानकारी लें कि कब इसका वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है कि जब आपकी बकरी 3 से 4 महीने की हो जाए तो आप उसमें इसका टीकाकरण करवा दें, पीपीआर का टीकाकरण कराएं। उसके बाद दूसरी डोज पहली डोज के 6 से 12 महीने के बाद लगवाएं। फिर वार्षिक अंतराल पे आप इसको दोबारा पुनः लगवाते रहें। एकमात्र जो इसके बचाव का उपाय है वो टीकाकरण ही है। पीपीआर के अलावा भी और कोई रोग हैं जो मानसून में खतरनाक साबित हो सकते हैं किसान भाइयों के लिए? जी, एक खुरपका मुंहपका रोग है।
जिसको आम भाषा में एफएमडी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि बकरियों के मुंह पे, जीभ पे, जो खुर के बीच में थनों पे छाले पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी उत्पादकता में कमी आती है। जब ये छाले फूट जाते हैं तो वो घाव बन जाता है। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो गांव में बाड़े होते हैं वो कच्चे पक्के बाड़े होते हैं, तो उसमें मिट्टी लग जाती है। मिट्टी लग जाने के कारण जो दूसरे जीवाणु होते हैं या फंगस होते हैं, तो उनकी जो वृद्धि होती है वो बढ़ जाती है और वो उस घाव को और भी ज़्यादा गंभीर कर देती है, जिससे जानवर खाना नहीं खा पाता है, चल नहीं पाता है और उत्पादकता में भी कमी आती है। लेकिन जैसा भी बाड़ा हो, आप उसकी सफाई करिए। एफएमडी अगर मतलब किसी भी रोग से, एफएमडी क्या किसी भी रोग से आपको बचाना है तो आपको साफ़ सफाई तो रखनी पड़ेगी बाड़े में। बस इसमें ये करना है कि अगर यह बीमारी, देखिए जैसे हम बाड़े में, अब ऐसा तो नहीं संभव है कि हमारे पास 200 बकरियां हैं तो हम हर एक बकरी को अलग अलग खाना दें। तो क्या होता है कि क्योंकि बकरियां साथ में खाती हैं तो इसमें लार टपकती है। जब जैसे ये हम कह सकते हैं, हाँ जैसे आप कह सकते हैं, तो ये साथ में खाती हैं तो एक बकरी से दूसरी बकरी में संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी तरह से ये बहुत जल्दी संक्रमित हो जाती हैं और पूरा का पूरा आपका जो झुंड होता है वो एक साथ संक्रमित हो जाता है। और अगर समय पे इलाज ना करें तो कभी कभी ये मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो क्योंकि यह इस बीमारी में इलाज संभव है तो आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। लेकिन पशु चिकित्सक रोज़ आके तो आपका इलाज नहीं कर सकता, आपको दवाई दे देगा। तो आपको इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो खुर के बीच में छाले हैं या इनके थनों में छाले हैं या इनके मुंह में छाले हैं, तो आप उसको फिटकरी से नियमित रूप से धुलें और वहाँ पे जो एंटीसेप्टिक लोशन है उनको लगाएं। बाहर जो जानवर के शरीर पे आप छोटे छोटे कीड़े देखते होंगे, वो कई तरीके की बीमारियां फैलाते हैं। जैसे हमारे में डेंगू होता है कि हमको मच्छर काटा, फिर वो दूसरे को काट लिया, तो इस तरीके से डेंगू फैल गया। वैसे ही जानवरों में, एक जानवर में अगर वो कीड़ा उसके जानवर पे है, किलनी जिसको बोलते हैं, वो दूसरे पे चला गया तो वह बीमारी वो दूसरे पशु में फैला देगा। तो इसके लिए ये जो मैंने बताई है कि ये बाह्य परजीवी नाशक कुछ दवाइयाँ या लिक्विड होते हैं, उससे इनको नहलाया जाता है और इन कीड़ों से अंतर्जीवी के लिए वो दवाइयाँ आती हैं, कृमिनाशक दवाइयाँ आती हैं, उनका सेवन कराना चाहिए। हर 3 से 6 माह के अंतराल पे आप उनको खिलाते रहें। तो आप सवाल करते रहिए ताकि हम आपके हर सवाल का जवाब जो पशु से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम लोग दिलवाने का प्रयास करते रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।